हेलो ट्रेडर्स, दिस वीक ट्रेड एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं जो बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर होगा। सो ट्रेडर्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की ये क्लास को अरेंज करने के पीछे इंटेंशन मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं आप लोगों को आज एक लाइव ट्रेड करके दिखाऊं, क्योंकि ये तो हम एवरीडे करते हैं। जब भी मैं लाइव ट्रेड करता हूं तब आपको एवरीडे में अपना पोजीशन दिखाता हूं कि यहाँ पर हमने एंट्री क्यों लिया, क्या कंफर्मेशन था, या फिर जो भी ट्रेड जहां पर भी हम एग्जिट करने वाले होते हैं उसके पीछे क्या कंफर्मेशन होते हैं। ठीक है, वो एवरीडे हम लोग लर्निंग करते हैं। लेकिन आज की जो ये क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप करने की ट्राई मत करना, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के डिमांड के लिए ही बनी हुई थी। आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स लोगों ने मुझसे पर्सनली क्वेश्चन किया था कि सर, हमें मार्केट को जब हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, सो उन प्रॉब्लम्स में से भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मैं अपने अकॉर्डिंगली बताऊं तो उनका ये था, जैसे कि उनका ये कहना था कि श्वेत सर, जब आप मार्केट के सामने बैठते हो, जब मार्केट ओपन होता है, तब आप मार्केट में क्या सोच रहे होते हो, आपकी साइकोलॉजी क्या होती है उस वक्त। ठीक है, आप मार्केट को किस नजरिए से देखते हो, मार्केट को जब आप एनालिसिस करते हो तब एनालिसिस भी कैसे करते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता सर। ठीक है, क्योंकि ये चीज होनी चाहिए। देखो, एक नॉर्मल ट्रेडर जो होता है ना, वो मार्केट को पॉइंट ऑफ टाइम के लिए देखता है। अभी प्रेजेंट टाइम में मार्केट में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सी कैंडल्स कैसे नहीं बन रही, वो चीजें देखते हैं। और जो भी इस तरीके से मार्केट को देखते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये कैंडल बन गई, यहाँ पर ये फिबोनाची का लेवल आ गया, ये साइकोलॉजी का लेवल आ गया, तो मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, अगर इस साइकोलॉजी के साथ में आप मार्केट में बैठते हो तो सर यकीन मानो आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। एक नॉर्मल ट्रेडर यही तो गलतियां करता है। वो जब भी मार्केट के सामने बैठता है तब वो मार्केट के अंदर यही चीजें देखता रहता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को ओवरऑल देखता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। सो ट्रेडर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि प्री मार्केट ओपनिंग भी हो चुकी है। एंड यहाँ पर आज हम लोगों ने, आप लोग देखोगे तो प्री मार्केट ओपनिंग होने से पहले ही जहां पर कल का लो था, सॉरी हाई था, जहां पर कल मार्केट ने क्लोज दिया था, वहीं से मैंने बाई किया था। एंड ये मेरा टारगेट था, आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पर प्री मार्केट ओपनिंग थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक बार मार्केट हमारे टारगेट को हिट कर दे, उसके बाद में हमारे एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर हम लोग बाई क्यों करने वाले हैं, यहाँ पर एग्जिट क्यों करने वाले हैं। एंड जो भी आपके डाउट्स था कि सर मार्केट सेंटिमेंट क्या होता है, एंड मार्केट के अंदर हाउ टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड को कैसे अंडरस्टैंडिंग किया जाता है, सो हर एक चीज के बारे में जानेंगे। सो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो ट्रेडर्स, आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया है। एंड अभी मार्केट ऑफ भी हो चुका है। एंड जब मार्केट ने यहाँ पर हमारे टारगेट को हिट किया तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज की वजह से मैं अपनी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं बना पा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी आज का मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आज आपको अपना लाइव ट्रेड दिखाऊं। ठीक है, क्योंकि आज मैं अलग पर्पज से मार्केट को मैंने ओपन किया था, आप लोगों को कुछ सिखाने के पर्पज से मैंने ओपन किया था। वैसे तो मैं लाइव ट्रेड में जो भी एक्सप्लेन करता हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। लेकिन आज की जो ये क्लास है वो आप लोगों के लिए सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस क्लास के बाद में आपका एक्चुअली में एक माइंडसेट बन जाएगा कि अगर मुझे मार्केट में काम करना है एक प्रोफेशनल तरीके से तो किस तरीके से करना है। एंड मैं कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो मैं भी पहले करता था। एंड आज जो भी नॉर्मल ट्रेडर है वो इन्हीं गलतियों की वजह से वो नॉर्मल ट्रेडर कहलाते हैं। लेकिन वहीं पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये गलतियां नहीं करता है, इसलिए आज हम लोग उनको प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले वो गलतियां क्या होती हैं उसको जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, करंट मार्केट सेंटिमेंट, कि जब भी मार्केट ओपन होता है तब मार्केट के अंदर हमें मार्केट के सेंटिमेंट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में एंट्री एंड एग्जिट का एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल, आज हमने यहाँ पर एंट्री लिया एंड यहाँ पर हम लोगों का एग्जिट था। ठीक है, आज का जो टारगेट था 269 पॉइंट का हमारा टारगेट था, 169 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। काफी अच्छा ट्रेड सेटअप था हमारा। ठीक है, एंड उसके बाद में अगर हम बात करें एंट्री का एक्सप्लेनेशन एंड एग्जिट का एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर मैंने एंट्री किया तो उसके पीछे का कंफर्मेशन, एग्जिट करने के पीछे का कंफर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में हाउ टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नीड भी थी। एंड मुझे भी ये कहीं ना कहीं सिखाना ही था, तो आज ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ हाउ टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स, जो ये टॉपिक है इसको मैं प्रॉपरली हर एक चीज को समझाऊंगा। लेकिन इस क्लास में मैं इसका कुछ परसेंट ही सिखा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वरना ये क्लास लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानने की ट्राई करते हैं कि करंट मार्केट सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है। देखो ट्रेडर्स, मार्केट सेंटिमेंट का मतलब समझो। मार्केट सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है,
देखो आप लोग क्या गलतियां करते हो मार्केट के अंदर, कि जैसे कि आज का मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। सो आप लोग क्या करोगे, बस ये वाला जो मार्केट का मोमेंटम है, इस वाले मार्केट के मोमेंटम को कुछ इस तरीके से आप लोग जूम कर लेते हो, एंड उसके बाद में यहाँ पर कुछ कैंडल्स का कंफर्मेशंस देखते हो, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बनाने लग जाते हो, आप लोग ये चीजें करते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर अपना लॉस देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो मैं खुद देखता हूँ, इवन मेरे भी कुछ सर्किल में ऐसे ट्रेडर्स लोग हैं जो ये गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट में, जैसे मार्केट आज यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो उनको पीछे के मार्केट से कुछ मतलब ही नहीं होता। ये वाला जो मार्केट गया था ना, हिस्टोरिकल डेटा, ये पूरा के पूरा हिस्टोरिकल डेटा है ना, उनके लिए कोई भी टाइप का वो यूजेस में आता ही नहीं है। वो भूल ही जाते हैं, उनको कभी भी उनको एनालिसिस नहीं करते। उनको बस मतलब होता है ये वाले करंट मार्केट से, ये जो करंट मार्केट सेंटिमेंट है उनसे मतलब रहता है। फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पर कोई लेवल ढूंढेंगे, फिर वो बेस का लेवल बताएंगे, फिर उसके बाद में कोई लो हाई लगा करके कुछ फिबोनाची के लेवल निकालेंगे या फिर कुछ पैटर्न्स निकालेंगे, लेकिन वो इतनी ही चीज पर स्टडी करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा, प्रूफ करूंगा अभी कि ये चीजें गलत क्यों है, मार्केट के कुछ छोटे से मोमेंटम को देखते हुए ट्रेड करना गलत क्यों है, मैं ये चीज प्रूफ करूंगा अभी। आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ स्वेग सर आप सही बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, इलिट वेव थ्योरी का मतलब क्या होता है, आपने देखा, मैंने इलिट वेव थ्योरी पर बहुत सारी क्लासेस भी दिया है, ठीक है। इलिट वेव थ्योरी का मतलब होता है कि मार्केट 5 वेव्स के अंदर कंप्लीट करती है कोई भी अपने ट्रेंड। फॉर एग्जांपल ये इम्पल्स था, ये करेक्शन, ये इम्पल्स हुआ, ये करेक्शन हुआ, ये इम्पल्स, ठीक है। तो कितनी वेव हो गई, फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। सो फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई। अब इलिट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली मार्केट में जब भी ये 5 वेव कंप्लीट हो जाती है, फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाती है, तब मार्केट में एक और ट्रेंड, जो कि ट्रेंड चेंज कर देता है डाउन ट्रेंड की तरफ, फिर वही बात वही वापस 5 ट्रेंड इस कुछ इस तरीके से इम्पल्स करेक्शन देता है, ठीक है। सो इलिट वेव का मतलब होता है कि 5 ट्रेंड बनाती है मार्केट, अपने आप में 5 वेव क्रिएट करती है और एक ट्रेंड कंप्लीट करती है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर बार फिफ्थ वेव के अंदर ही मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं, कभी सिक्स भी बना सकता है, सेवंथ भी बना सकता है, लेकिन एज ए एज्यूमली ये एक थ्योरी है, ठीक है। एंड जितना मैंने मार्केट में इस थ्योरी को अप्लाई किया है, ये 90% वर्किंग है सर, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इलिट वेव थ्योरी नहीं समझा रहा, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि करंट मार्केट सेंटिमेंट को देखना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है या ओवरऑल मार्केट को देखना। जैसे कि मैं देखता हूँ पूरा मार्केट, आज अगर मैं यहाँ पर एंट्री लिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस जगह को देख के एंट्री लिया, नहीं, मैं इस पूरे मार्केट को देख के फिर एंट्री लिया। अब आप लोग देखो क्या गलतियां करते हो, किस तरीके से गलतियां होती है मार्केट में, वो चीज जानते हैं। देखो ट्रेडर्स, मार्केट फॉर एग्जांपल यहां पर है, ठीक है, इस पीक पॉइंट पर है मार्केट, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बस ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू को देखोगे, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है, इससे ऊपर ऊपर का जो मार्केट है ना, इसको देखोगे, तो आपको क्या पता चलेगा, अभी मार्केट ट्रेंडिंग में है, तो मैं यहाँ पर बाई करूंगा क्योंकि मार्केट और भी ऊपर जाएगा। यही तो बात होती है ना, ये रियलिटी है सर, ऐसा ही होता है लोगों के साथ में, लोगों के साथ में सर ऐसा ही होता है। वो क्या करेंगे कि मार्केट में ये वाला सेंटिमेंट ही उनको दिखाई देगा, इससे पीछे वाले को दिखते ही नहीं वो लोग, यही तो गलती करते हैं ना। यहाँ पर देख लिया इतना सा कि मार्केट हाँ ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो यहाँ पर मैं बाई कर लूंगा, ये वाला मेरा टारगेट हो जाएगा, फिर मार्केट सीधा लॉस करवा देता है। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने तो देखा इसी चीज को, और यहाँ पर देखोगे तब तो मार्केट एकदम ट्रेंडिंग में ही दिख रहा है आपको, है ना। लेकिन एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरे मार्केट देखना चाहिए। अगर आपने पूरे मार्केट को देखा तो आपको क्या पता चलता कि सर मार्केट के अंदर इंपल्स हो गया, मतलब फर्स्ट वेव कंप्लीट, सेकंड वेव कंप्लीट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 5 वेव कंप्लीट हो चुका है। मतलब इलिट वेव थ्योरी यहाँ पर हमारे को ट्रेड लेने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। इलिट वेव थ्योरी बोल रही है कि नहीं अब मैं ट्रेड नहीं कर सकती, ठीक है। सो वीक हो चुका है मार्केट, अब इस जगह पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एंट्री नहीं लेगा। अगर एंट्री लेगा तो वो शॉर्टिंग साइड की तरफ लेगा, वो बाई नहीं करेगा सर मार्केट को, क्योंकि उसे पता है इलिट वेव थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। इलिट वेव थ्योरी मार्केट की ट्रेंड की स्ट्रेंथ को दर्शाती है। अगर मार्केट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मार्केट यहां पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर अभी स्ट्रेंथ है और मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट जब यहां पर है तब इलिट वेव थ्योरी कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के पास अब स्ट्रेंथ नहीं बची है, अब मार्केट यहाँ पर वीक हो चुका है, मार्केट को फॉलिंग साइड मानना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मार्केट के अंदर करंट सेंटिमेंट को देखना अच्छा होता है या फिर ओवरऑल व्यू को देखना अच्छा होता है, ठीक है। सो ये गलतियां आप में से बिल्कुल भी मत करना। अब कभी भी मार्केट ओपन होना तो यहां से, जहां से मार्केट का बॉटम हुआ वहां से देखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
सो अभी देखो ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बॉटम था तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ वेव बना रहा है, ठीक है। सो जब यहाँ पर था तब थर्ड वेव में था, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ था, तो मैंने बाई किया। सो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा सर। मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन होता है, मार्केट की ट्रेंड को पहचानना, ठीक है। अब एंट्री एग्जिट की अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं, तो यहाँ पर आज एंट्री हमारा जो डिसीजन था वो इसलिए था क्योंकि अगर इस लेवल को आप ध्यान से देखो ना ट्रेडर्स, सो ये लेवल एक 0.6 का लेवल आ रहा था, सेकंड यहाँ पर एक गैप था, थर्ड यहाँ पर मार्केट का एक लिटिल बेस भी क्रिएट कर रहा था, फोर्थ यहाँ पर फिबोनाची का भी लेवल था, ठीक है। सो इतना इंपॉर्टेंट ये एक लेवल था, कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, 41,500 का ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था। एंड यहाँ पर थर्ड वेव कंप्लीट हुई थी, फोर्थ वेव के लिए मार्केट को ऊपर भी जाना था। सो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर बाई किया एंड एग्जिट मैंने प्रीवियस डाटा को सप्लाई एरिया मान करके किया था, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, वैसे रखने को तो मैं इससे भी बड़ा टारगेट रख सकता था, लेकिन एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है ट्रेडर्स, हमारे को कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मार्केट में टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कुछ टाइम के अंदर अंदर हमें अपने कोई भी स्टॉक्स होता है, कोई भी शेयर होता है, उसको बाई करना होता है, एग्जिट करना होता है, ठीक है। सो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक लिमिटेड टारगेट ही रखना पड़ता है, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब हमारा टारगेट बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते सर, ठीक है। सो अब ये चीजें समझ में आ गई आपको कि एंट्री एग्जिट कैसे एक्सप्लेन किया हम लोगों ने, करंट मार्केट सेंटिमेंट क्या होता है। सो हाउ टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड। देखो ट्रेडर्स, वैसे तो इसका मैं प्रॉपर क्लास बनाने वाला हूँ, लेकिन यहीं पर वापस मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड। देखो मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो एलिट वेव थ्योरी ने क्या बोला कि जब तक मार्केट फिफ्थ वेव पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव नहीं बना लेती तब तक मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा। सो मान लो यहाँ पर जब मार्केट था तब आप लोगों का क्या साइड रहना चाहिए, बाइंग साइड की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी तो इंपल्स बना, करेक्शन बना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक फिफ्थ वेव बाकी है, तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि अभी अप ट्रेंड ही स्टेब्लिश है, यहाँ पर भी बोल सकते हो कि अप ट्रेंड स्टेब्लिश है, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल सकते क्योंकि फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका है, अब अप ट्रेंड स्टेब्लिश नहीं है, अब जब भी हमारा व्यू रहेगा वो हमारा डाउन साइड में रहेगा, ठीक है। सो कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, मैं एक इंडिकेटर की हेल्प से भी आपको समझा देता हूँ। देखो ये वाला जो इंडिकेटर है इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से एक लाइन में होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर है इस तरीके से, तो मार्केट में जब तक इस लाइन के, ये वाला मान लो मूविंग एवरेज का एक लेवल है, ठीक है। मैं एक मिनट इसको सही से अरेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रेड वाला मूविंग एवरेज है, ठीक है, जो कि ये यहाँ पर ब्लू कलर में दिखा रहा है। सो यहाँ पर अगर मार्केट इस ब्लू वाली लाइन के, मतलब ये वाली ब्लू लाइन है, यहाँ पर रेड लाइन है, इस रेड लाइन के ऊपर में रहेगी तब तक मार्केट के अंदर अप ट्रेंड स्टेब्लिश रहेगा, लेकिन जिस दिन मार्केट इस लाइन के नीचे में आ जाएगा तो डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश रहेगा। मतलब इस लाइन के ऊपर है तो आपको ये सोच लेना है कि हाँ मार्केट में अभी अप ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंडिंग के अंदर है, लेकिन जब मार्केट इसके नीचे में आ जाए तो नहीं, मार्केट अब ट्रेंडिंग में नहीं है, मार्केट ने अब अपनी ट्रेंड को चेंज कर लिया है, ठीक है। सो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो जब मार्केट यहाँ पर मूविंग एवरेज इसके नीचे में थी, मूविंग एवरेज के नीचे में थी मार्केट, तो देखो ना मार्केट डाउन ट्रेंड में था, जैसे ही मार्केट इस लाइन के ऊपर आया मार्केट अप ट्रेंड में स्टेब्लिश हो गया, आप देख सकते हो। सो ट्रेंड को कैसे पता लगा सकते हैं, एक तो एलिट वेव के सहायता से भी लगा सकते हैं एंड यहाँ पर मूविंग एवरेज को भी देख के कर सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी मैं पेड मेंबर्स के साथ में ही शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें होती है जिसकी लिमिटेशंस पर हमें काम करना होता है। सो आई होप आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। एंड देखो ये क्लास मेरा बनाने का मोटिव था क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने की। सो इन फ्यूचर अगर आपको कोई और मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा। अगर आपका डाउट अच्छा रहा एंड मुझे लगा कि हाँ सबको बताना चाहिए तो मैं उसके लिए पर्सनल क्लास भी अरेंज करवा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।